अगर मनुष्य के अंदर सद्गुण है, सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य और भक्ति, तो मनुष्य कहलाने योग्य है। अगर मनुष्य के सद्गुण नहीं है तो पशु के समान है। इतनी कमी है, ऊपर दो सींग नहीं है और पीछे पूंछ नहीं है। अगर पीछे पूंछ और ऊपर दो सींग रहते तो दूर से पता चल जाता है कि मनुष्य पशु आ रहा है। तो केरा तब इन चेतिया जब टिक लागी। व्यक्ति को कब चेतना चाहिए? समय रहते रहते चेत जाना चाहिए, क्योंकि सबसे सुनहरा मन ये जीवन मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में अगर आपको कोई दुख है, दर्द है, तकलीफ है तो आप बता सकते हैं। आपको बुखार आएगा तो आप बता सकते हैं। आपको कोई परेशानी है तो किसी को बता सकते हैं। कहीं पशु खाने में पहुंच गए तो वहाँ किसको बताओगे कि मुझे बुखार आ रहा? कौन से? और जब वो गाय का पालन करने वाले, भैंस को देखने वाले वो समझ जाएंगे ये बीमार है, डॉक्टर को लाकर इलाज करवा देंगे। लेकिन वो मुख से बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएंगे। और जो समझने वाले वो समझ जाएंगे, जो पशुओं को देख रेख करते कि इनको कोई बीमारी है। लेकिन मनुष्य जीवन में आए तो मनुष्य जीवन में हम सुख दुख बता सकते। लेकिन संत गुजन कहते हैं इस मनुष्य जीवन को पाकर कोई आलस में भूल जाता है, कोई अज्ञान में भूल जाता है, कोई अभिमान में भूल जाता है, कोई आसक्ति में भूल जाता है। आसक्ति किसकी होती है? प्राणी और पदार्थों की। कोई खानी जाल में भूल जाता है तो कोई वाणी जाल में भूल जाता है। तो संत गुजन कहते हैं कि तब तक ये मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में समय रहते रहते चेत करो। तब नहीं, कब चेती हो जब तरियो प्राणा। तब चेतने से कब कुछ नहीं होने वाला। आप कब चेतो? जब तक आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है। मनुष्य जीवन के रहते रहते आप चेत जाओ। संत गुजन कहते हैं जो हम संसार में प्राणी पदार्थों को अपना मान रहे वो सब हमें यही प्राप्त हुए और यही छूट जाएंगे। आई मौत तो अकेले चले गए, सब कुछ पास था मगर कुछ ना ले गए। इन महलों इन आवाजों में 4 दिनों का डेरा है। आज अर्थ कहलाती है क्या मेरा क्या तेरा है। माता पिता परिवार इष्ट संगी साथी आज संग है, न जाने कल किसका कहाँ बसेरा। पालकी संत गुजन तो यही बता देते कि आपका बसेरा कहाँ है। अध्यास द्वारे तू जावे वहाँ पर जिसमें लगी वासना है जहाँ पर। अगर पशु खाने की वासना होगी तो आपको पशु खाने में जाना पड़ेगा। पक्षी खाने की वासना होगी तो पक्षी खाने में जाना पड़ेगा। उसमच खाने की वासना होगी तो उसमच खाने में जाना पड़ेगा। तो संत गुजन कहते हैं हम प्राणी पदार्थों को अपना मानते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े राजा महाराजा सभी को यही धन ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और यही छूट गया। जिनको हम अपना मान कर जीवन में दुख पाते वो अंतिम में सब यही छूट जाते हैं। संत गुजन कहते हैं कि व्यक्ति क्या साथ ले जाता है, क्या रह जाता है? संत गुजन कहते हैं एक माचिस की तीली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ घंटों में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक माचिस की तीली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ घंटों में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा शाम को मर गया और अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। एक बूढ़ा शाम को मर गया और अपनी पूरा जीवन परिवार के नाम कर गया। कहीं तो रोने की आहट, कहीं तो रोने की आहट और कहीं तो फुसफुसाहट। अरे सब कह रहे जल्दी ले जाओ इसे, जल्दी ले जाओ, कौन रोएगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक माचिस की तीली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ घंटों में राख, बस इतनी सी आदमी की औकात। कहानी को भी संत गुजन कहते हैं तो रूपक है। जो कहानी है रूपक होती है, कोई काल्पनिक होती है, लेकिन समझाने के लिए होती है। व्यक्ति को सिद्धांत का बोध हो जाए। जब वो बुढ़ा मर गया और बुढ़ा मरते हुए
नरक में पूछता है तो वहां से क्या दिख, जो बुढ़ा या शाम को मर गया वो कहाँ चलेगा, स्वर्ग में। जो तस्वीर हम बनाते हैं, कोई मर जाता है तो उसमें क्या लिखते हैं, स्वर्गीय श्री, कोई नरकीय नहीं लिखता। चाहे नरक में गए हो, चाहे कुछ भी कर्म किए हो, उसे क्या लिखते हैं, स्वर्गीय श्री, सब उसे स्वर्गीय लिखते हैं। तो जो बुढ़ा मर गया तो बुढ़ा कहाँ चले गया, ऊपर। तो ऊपर से बुढ़ा देख रहा है, क्या देख रहा है,